नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो जैसे कि जो मेरी पोस्ट थी जिस पे आप सभी लोगों ने अपने अपने जिन जिनको कुंडली दिखानी थी, तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के और अपने क्वेश्चंस लिखे। और उन्हीं लोगों की कुंडलियां मैं देख रहा हूँ जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ तो नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं थी उनको। तो अभी ये पार्ट 2 है हमारा कंसल्टेशन के ऊपर। पार्ट 3, 4 ऐसे करके अपन एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि सभी लोग जिन्होंने इनिशियली अपनी डिटेल शेयर करी है उन सबकी कुंडली अपन देखें ऑनलाइन, और एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो सबको हेल्प हो इससे। तो ये आज की सबसे पहले कुंडली है कृति शर्मा जी की। ये फीमेल हैं, दिल्ली बेस्ड हैं ये। जो भी लोग कुंडली बनाना चाहते हैं स्टडी पर्पस से वो बना के देख सकते हैं। इन्होंने जो डिटेल शेयर करी है वो है 13 मार्च 2003, दिल्ली, 20:32 PM हो गया मतलब। और इनका करियर रिलेटेड सवाल था, तो उस पे अपन बात कर सकते हैं। और बाकी ओवरऑल एक एनालिसिस जो अपन करते हैं वो करेंगे इसमें। तो सबसे बढ़िया चीज़ मैं इस कुंडली में देख पा रहा हूँ कि एक तो केतु और राहु काफ़ी बैलेंस स्टेट के अंदर है। तो क्योंकि केतु को 8 नंबर में उच्च का माना गया है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्म की दृष्टि से अच्छा है। एक आपके जो बिलीफ सिस्टम होता है ना चीज़ों को लेकर के स्पिरिचुअलिटी के साथ में, वो बहुत अच्छा रहता है ऐसे लोगों का। तो बहुत बढ़िया पोजीशन है वो। और राहु आपका, राहु शनि आपके धर्म स्थान पे आ गए। दैट मीन्स कि बस थोड़ा सा एक अपना होता है ना कि बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखें आप लोग। अपने परिवार की जो फैमिली वैल्यूज़ हैं अगर उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आप धर्म कर्म करते हैं और बिलीफ रखते हैं तो लाइफ आपकी बहुत बढ़िया तरीके से निकल सकती है ऐसे में, और मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए बहुत बढ़िया है। अब करियर संबंधित अगर मैं बात करूं तो सबसे बढ़िया चीज़ मैं जो देख पा रहा हूँ वो एक ये है कि शनि 5वें घर का मालिक होके 9वें में चला गया, और शुक्र 9th हाउस का मालिक होके 5वें में चला गया। तो ये एक बहुत बढ़िया सर्किट बन गया इनके लिए। तो लाइफ में धन अर्जित करने के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा ये। अब इस केस में क्या है, काफ़ी सारे ऑप्शंस खुलते हैं इनके लिए। एक तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि इनके शनि की महादशा चल रही है, और उसके अंदर इनका मंगल चल रहा है। तो टेक्निकल फील्ड हो गई, एमएनसी जॉब के लिए हो गया, ये काफ़ी अच्छा टाइम है। लेकिन अगर मैं जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो मुझे लगता है इनका 6/2/2026 से लेके इस बीच में कुछ ना कुछ इनके धन में वृद्धि होने के या नौकरी लगने के चांसेस बनेंगे, जो इनका सवाल था। बस ये है कि इनको अपनी अगर कोई भी तरह की जिद ये रखते हैं ना वो त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि राहु इस डिग्निटी के अंदर है कि थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव दे सकता है ऐसे इंसान को। तो एक स्वीकार भाव को लेके आएँ आप, थोड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाएं। क्योंकि क्या है आपके, मैंने आपको जिद वाला पॉइंट इसलिए बोला क्योंकि राहु यहाँ बैठता है ना तो ये 5वीं दृष्टि लगन पे डालता है, और लगन का मालिक छठे में गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको एक अडिग स्वभाव दे सकता है, अपनी शर्तों पे काम करने वाले हो गए। विच इज़ नॉट कि वो गलत है, लेकिन अगर कोई हमारे पास प्रपोजल आ रहे हैं, काम से संबंधित नौकरी आ रही है, तो उसको ज़रूर आप ज्वाइन करें। तो आईटी के लिए अगर मैं बात करूं, और एमएनसी जो आपने बात की है, टेक्निकल फील्ड हो गया, क्योंकि शनि और इसका कॉम्बिनेशन भी चल रहा है आपके अभी। तो उन उन चीज़ों में अगर जॉब की आप परिस्थिति देखते हो तो बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। और कई बार ऐसा देखा गया है कि तीसरे घर का यदि केतु होता है तो 3 के मल्टीपल में भाई बहन हो सकते हैं आपके, पापा वाली साइड पे, मम्मी वाले साइड पे। या जैसे मान लो अगर 6 जने हैं तो 3 भाई हो गए, 3 बहन हो गए, या 3 का मल्टीपल आना चाहिए। ऐसे चांसेस बनते हैं, आपके भी होने के चांसेस हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी पापा मम्मी की कुंडली में कितनी ज़्यादा उसको बल मिलता है, तो ये चांसेस होने के एक रहते हैं। और एट टाइम्स ऐसे इंसान का लेफ्ट हैंड हो गया, या राइटिंग करने में बड़ी तकलीफ होती है ऐसे इंसान को, ऐसा लगता है कि आफत है, अपन टाइप कर लेते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, या और लिखना मतलब, और लिखेंगे भी तो भी साधारण नहीं लिखते ये लोग। ये एकदम जज, अगर वैसे तो लिखना आफत है इनके लिए क्योंकि केतु आ गया ना तो वो क्षमता को आदत करेगा, या लेफ्ट हैंड वीक कर देगा। नहीं तो एट टाइम्स क्या करता है, ये कर्सिव राइटिंग की तरह लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे टाइपिंग नहीं होती वैसे, वैसा लिखने की इनकी आदत होती है कि जचा जचा के लिखा और ख़त्म, मतलब अल्फ़ाबेट्स के अंदर लिख दिया, कम लिखेंगे, उस तरह का इनका नेचर हो सकता है। अब अभी इनका बुध सूर्य, बुध इनका क्या है यहाँ पे अस्त हो रहा है, तो इनको अगर ये ओम गंग गणपते नमः के जाप करेंगी
तो वो बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। लाइफ लॉन्ग करेंगे तो सेहत भी बढ़िया रहेगी, क्योंकि इस तरह की अगर पोजीशन आ रही है यहाँ पे, तो आपको नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम दे सकता है शरीर में ये। तो उस चीज़ का लाइफ लॉन्ग हमारे को ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप क्या है, खान पान बढ़िया रखें, एक्सरसाइज बढ़िया करें, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आपके स्पाउस से संबंधित जो आपका सवाल था, तो आपके 7th हाउस का मालिक होके गुरु चला गया आपका 4th राशि में, बढ़िया, तो एकदम अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, लाभ ही मिलेगा आपको। अच्छे हस्बैंड देंगे, संस्कारी होंगे, और कुछ ना कुछ मैनेजमेंट से संबंधित हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी, वेल्दी आदमी, तो सुख सुविधा से लेस आदमी होने के चांसेस रहेंगे। और अब अपन देखते हैं इनका महादशा लॉर्ड मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है। हाँ, तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी शनि हो गया या कोई भी प्रोमिनेंट प्लेनेट आपका मृगशिरा में बैठा है, तो थोड़ा सा भटकाव, क्योंकि शनि आपका करियर का भी प्लेनेट है ना, तो जॉब फ्रंट की आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है पेशेंस आपको रखनी पड़े, क्योंकि पहले भटकाव करेगा, काफ़ी घुमाएगा फिराएगा, होता है ना धक्के खिला के। और वो कहावत है ना कि ठोकर खा के ठाकुर बनता है आदमी, तो वो वाला हिसाब है कि पहले एकदम तराशा जाएगा आपको, जब तब जाओगे फिर जॉब लगेगी, और फिर एक शांति के साथ में एक होता है ना, क्योंकि शनि क्या है, पहले पेशेंस की टेस्टिंग लेगा आपकी, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं आपको एक लाइफ में चांसेस मिलेंगे आगे ग्रोथ के लिए। और फिर मिलेंगे तो फिर वो बेरोक टोक मिलते हैं, जो अभी संघर्ष कर रहे हैं इसका दिन दुगनी रात चौगनी आपको मिलने की एक गुंजाइश रहती है शनि के केस में। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, कुंडली है नीरू मलिक जी की। जो डिटेल्स इन्होंने शेयर करी वो है 12/6/1995, 2:30 PM, 14:30 PM, नोट कर लीजिए आप लोग, नारनौल हरियाणा। इनका भी वही शादी और पैसे से संबंधित जो था वो एक क्वेश्चन था। तो आप देखें कि 7वीं राशि आपकी शादी के लिए, अगर मैं देखूं वहाँ पे राहु बैठा है, तो आराम से पूरा सब कुछ जांच पड़ताल करके पता करके और फिर शादी का डिसीजन आगे लें तो बेटर रहेगा आपके लिए लाइफ में, है ना। और ये है आपका स्वाति नक्षत्र में, तो हनुमान चालीसा करें। और दूर भी शादी होने के योग बनते हैं आपके, बर्थ प्लेस से दूर लंबी दूरी की यात्रा करके, तो वो भी एक चांसेस है। और राहु बैठता है तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ हमें बताई जा रही है वो सही है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आज का युग में आप लोग हर चीज़ को जांच पड़ताल करके करें तो बेटर रहेगा आपके लिए। और अभी 29 मार्च 2025 जब शनि का ट्रांजिट आपके नेटल चार्ट के शनि पे से हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है आपकी शादी के लिए, है ना। अब इसको और बल देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब मैं आपको हमेशा कुंडली एनालिसिस में पहले भी बता चुका हूँ और वैसे भी मैं बताता हूँ, शनि अगर 12वीं राशि के अंदर होता है, 12वीं राशि हमारा मंदिर धर्मशाला हो गया। शनि ये कहता है कि सेवा करो वहाँ जाके, तो किसी भी मंदिर या जिस भी धर्म को आप मानते हैं, गुरुद्वारा हो गया या जो भी मंदिर मानते हैं, वहाँ पे लंगर में सेवा करें। सेवा मीन्स सब्जियां कटवा दी, रोटियां बनवा दी, अगर झाड़ू पोंछा वहाँ पे लगाए आप लोग, क्लीनिंग करें, तो वो भी एक धर्म कर्म का सेवा का काम है। सेवा भाव से करें, चाहे 10 मिनट करें, चाहे 1 मिनट करें, चाहे पूरा दिन सेवा करें, जो आपका दिल करे, तो वो भी करते हैं तो शादी की जो चीज़ है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। और अगर कोई तकलीफ आ रही है शादी में, तो वो भी एक उसका निवारण हो जाता है, मतलब एक एनर्जी आपको रिलैक्स मिलने लग जाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। वो डिपेंड करता है किस शिद्दत से आप उसको कर रहे हैं, किस, एक होता है ना कि भारीपन से कर रहे हैं या दिल से कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैटर करती है। और आपके पास देखिए, काम से संबंधित अगर विकल्प मैं बात करूं, कम्युनिकेशन से संबंधित हो गया, बोलने से संबंधित हो गया, क्रिएटिविटी से संबंधित हो गया, और इन सब चीज़ों को करते हैं तो भाग्य का भी समर्थन मिलेगा आपको। तो इस तरह की फील्ड आप ले सकते हैं। आईटी हो गया, ऑनलाइन हो गया, वाईफाई से संबंधित हो गया, उस तरह के काम हो गए, फॉरेन से संबंधित कुछ काम हो गया, तो उनमें भी आपको एक बल मिलेगा। और अगर आप फ्राइडे के दिन देवी माँ के मंदिर में कुछ मीठा डोनेट करें, और छोटी कन्याओं को, जैसे होता है ना जिमाना बिठा के जो अपन खाना वाना खिलाते हैं, वो करें, कन्याओं की सेवा करें, या ओवरऑल छोटे बच्चों की भी आप करते हैं, तो वो आपको एक बेनिफिट मिलेगा इसकी आपकी कुंडली के अंदर। और चंद्र गुरु की युति आपके भी होता तो गज केसरी हो गए, लेकिन तीसरे घर में है, तो अगर राइटिंग से संबंधित आप कुछ करना चाहें, ठीक है, थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति रखेंगे, स्पिरिचुअल एनर्जी रखेंगे, तो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा इसका आपको।
8वीं राशि का जन्म है, हाथ से खाना, क्योंकि अब यहाँ से हाथ भी देखते हैं, खाना बनाने वाले भी बहुत बढ़िया हो सकते हैं ये। और यहाँ पे राहु बैठा है तो मैं कहूँगा एसिडिक या मिर्ची वाला फूड खाना अवॉइड करें। केतु 8वें घर में आता है तो लाइफ में आगे जाके कभी कोई लोअर पोर्शन से ज़्यादा तकलीफ आए तो पानी वानी अच्छे से पिएं, डॉक्टरी सलाह लें, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। अगर उस तरह की कोई बॉडी की टेंडेंसी है तो ध्यान रखना चाहिए हमारे को। अब देखें इनके शुक्र, देखिए कृतिका, बस बोलने में अच्छे रहें, बढ़िया फूड का भी काम कर सकते हो, क्रिएटिव भी काम कर सकते हो, शुक्र बहुत अच्छा पोजीशन है आपका। और इस टाइम पे थोड़े से एक इमोशनल इम्बैलेंस चला होगा, लेकिन ओवरऑल टाइम ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अब जो शादी के लिए और क्या क्या टाइम हो सकता है, तो जब शुक्र में मंगल आएगा तो ये भी कई बार इंसिस्ट करता है हमारी मर्जी से शादी होती है या लव मैरिज होती है, या एक चॉइसेस मिल जाती हैं आपको कि मुझे इससे करनी है, तो वो आप घर वालों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसे चांसेस बनेंगे। और अगर इस बीच में कोई प्रपोजल आया था तो थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला टाइम था वो, कि राहु में जब जब आए तो सोच समझ के करो, बस अपना जो ज्ञान चक्षु है दिमाग के वो खुले रखो तो सब बढ़िया रहता है राहु में, जिससे कि कोई भ्रम में आके गड़बड़ नहीं हो जाए हमसे, बस इतना सा मेरा सुझाव रहता है लोगों को। ये टाइम भी चल रहा है आपका, अभी गुरु भी सपोर्ट करेगा शादी में आपको, तो ओवरऑल अच्छी कुंडली है आपकी, टाइम अच्छा चल रहा है कुल मिला के। तो करियर पे फोकस करें, धर्म कर्म का पाठ पूजा का रास्ता लें, मेहनत करते रहें तो ये शुक्र बहुत बढ़िया आपको। और एक बिलीफ सिस्टम, 9th हाउस में जो भी प्लेनेट आ रहा है उससे रिलेटेड आप बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रांग रखो, तो अवश्य मतलब एक लाइफ के होते हैं ना सारे जो जो आप लोग चाहते हो, क्योंकि शुक्र वैसे भी आपको आराम से चीज़ें देता है लेकिन मेहनत तो करवाएगा इस केस में। लेकिन आराम से मतलब चीज़ें मिल जाएंगी, सुख सुविधा हो गई आपको। और एक कई बार ऐसे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भी बढ़िया चल रहा है, कुछ क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं तो भी बढ़िया चल रहा है, फूड का कर रहे हैं तो भी बढ़िया चलता है, तो ये सब चीज़ आपको सपोर्ट ही करेगी इसमें। और जो मैं स्पिरिचुअलिटी धर्म कर्म कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी कितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी में बैठा है उसके। केतु 8वें घर का भी एस्ट्रोलॉजी में पाठ पूजा में इंटरेस्ट देता है, यहाँ पे भी शुक्र आ गया, 8वां घर और मजबूत हो गया, तो ये सब चीज़ें इनको कहीं ना कहीं बल प्रोवाइड कर रही हैं। अब देखो यहाँ पे कि नवांश कुंडली में भी जो इनके प्लैनेट हैं, मंगल एज इट इज़ 5वें उसमें आ गया, और ये चंद्र और गुरु यहाँ पे चौथे घर में, तो मतलब आप देखो घर के अंदर सुख सुविधा, गाड़ी की बात करूँ मैं, कार्स की बात करूँ, बड़ी लैंड बैंक हो गया, उन सब चीज़ों का, तो वो प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, खुद खुद आदमी ऐसी क्षमता रखता है अपने दम पे बनाने के लिए। तो अच्छी कुंडली है कुल मिला के, बस ये है कि इसको बेटर वे में आप कैसे यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है। अब यहाँ लगन पे शनि देख रहा है आपका, तो कोशिश करो कि अगर आलस्य वाली प्रवृत्ति है तो उसको त्याग करके थोड़ा सा मेहनत बढ़ाएं, और थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान दें, तला हुआ कम खाएं, और ऐसी कोई भी चीज़ जिससे वायु मतलब गैस बने शरीर में, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर इन सब चीज़ों को पालन करते हैं तो फिर तो बढ़िया टाइम चल रहा है आपका, तो आगे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको लाइफ में। ये है सेकंड कुंडली आज के दिन की, ये है अनिमेश जी, मेल हैं ये। जो भी लोग डिटेल नोट करना चाहें वो कर सकते हैं, अगर कुंडली आप लोग भी समझते हैं तो। 28 मई 2005 को इनका जन्म हुआ, 9:03 AM, कोलकाता से ये बिलोंग करते हैं। और सवाल इनका वही करियर वेल्थ से रिलेटेड है, तो एक बार ओवरऑल कुंडली देख के फिर उस पर बात कर लेते हैं। देखिए जब भी आपका शनि का संबंध लगन से हो जाए और चौथी राशि में, तो मरीन इंजीनियरिंग हो गई, मरीन लाइफ हो गई, वाटर के आसपास का आपका मतलब आपका रिहायशी हो सकती है, वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है यहाँ से। और एक आप देखें कि अब मंगल का संबंध इनके करियर की अगर मैं बात करूँ, वो 11th राशि में 8वें घर से हो रहा है, तो रिसर्च वर्क हो गया, और ज़मीन से संबंधित कुछ काम हो गया वो कर सकते हैं, यूनिफॉर्म से संबंधित जो काम हो गए वो कर सकते हैं, और जिम हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, धन अर्जन करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी से भी कर सकते हैं, अपनी हिम्मत से कर सकते हैं, तो वो एक मेजर प्रोबेबिलिटी यहाँ से देख सकते हैं अब हम लोग। और एक चीज़ ये और देखेंगे हम लोग कि इनके धन स्थान का जो मालिक है वो चला गया इनके 11th हाउस में, सूर्य। और
वैसे तो नीच राशि में बैठ गया, लेकिन चक्कर ये है कि शुक्र यहाँ बैठ गया तो इसको बल मिल रहा है यहाँ पे। मतलब उसकी अवस्था को खराब नहीं करेगा वो, अनटिल अनलेस कि ये अस्थि हो गए हो दोनों। बुध अस्त हो गया इनसे। तो बुध के लिए इनको रेमेडी कराई जा सकती है, लेकिन अब आप देखें इनका अभी टाइम क्या चल रहा है वो चेक कर लिया जाए एक बार। 90% जो भी कुंडलियाँ आई हैं ना इस बार सारी आपके राहु की महादशा वाली थी। सर आपकी जॉब वॉब लगने का जो योग आ रहा है ना, जो आपके प्रश्न थे वो 7 मार्च 2026 से लेके 1 जनवरी 2000 ये 29 के बीच में आने के चांसेस चलेंगे आपके। और हो सकता है कि कोई आपको पुरानी जॉब का जहाँ से ऑफर हुआ होगा करियर फ्रंट का, तो उसी कंपनी में दोबारा जॉब लग जाए या उसी तरह का काम आप दोबारा करना चालू कर दें, ये प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी काफ़ी ज़्यादा। बस इसमें एक ही मेन पॉइंट ये है कि आपका एक तो आलस का त्याग करें, और अगर आपका कोल्ड बिहेवियर है थोड़ा सा, तो उस चीज़ पे आपको वर्किंग करने की ज़रूरत है। अब इसमें एक चीज़ ये हो रही है कि आपके लगन का मालिक 7वें घर में, और ये इन दोनों ने हाउस का परिवर्तन कर लिया आपका। तो ये आपस में बल प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों, शनि और चंद्रमा। लेकिन क्या होता है, शनि की जब भी दृष्टि आ जाती है आपका चंद्रमा पे, तो आइसोलेशन हो गया और अकेले रहना पसंद हो गया, इस तरह से हो गया। या उस चीज़ को अगर रहना पसंद नहीं होगा, डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं अपन, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है आदमी को। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपका ये कॉम्बिनेशन लाभ भाव में काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा है, तो बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ काम करना, ठीक है। ग्रुप्स हो गया, गैदरिंग्स हो गई, जैसे आजकल बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से कम्युनिकेट करना लोगों का, क्योंकि ये आपका 2 नंबर है, तो कम्युनिकेशन हो गया, धन अर्जित करना हो गया यहाँ से। और बस ये है कि आपको, ये गुरु यहाँ केतु के साथ बैठा है और 9th हाउस में राहु आ गया, तो अगेन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एक डिसिप्लिन लेके आएँ लाइफ में, मंदिर जाना चालू करें, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखेंगे फैमिली का, तो यहाँ से मजबूती मिलेगी। तो गुरु अभी आपका राहु में गुरु चल रहा है, तो कम कहीं ना कहीं ये भी आपको एक अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। और गुरु की दृष्टि आपके यहाँ पे आ ही रही है, तो लाइफ में सुख सुविधा तो सारी देगा ये आपको। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा, मतलब अगर आपको लगता है ना करियर फ्रंट पे पर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, जिस तरह से एक होता है ना कि हनुमान चालीसा आप करना चालू करें रेगुलर, मतलब डिसिप्लिन और अलाइनमेंट, और एक आलस का त्याग करेंगे ना इस कुंडली में, और एक अपनी फिटनेस पे हमेशा वर्क, क्योंकि 1 नंबर राशि यहाँ पे लिखी है और इसका स्वामी चला गया 8वें घर में, तो कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, और एक व्यायाम करना, या समझ लो कि मंगल की जो ऊर्जा है उसको चैनलाइज वे में यूज़ करना। अगर ये आप चालू कर देंगे तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि 1 नंबर हमारा ध्येय, हमारा शरीर, तो यहीं से मोटिवेशन मिलना चालू हो जाएगा। तो अगर इस घर से संबंधित कुछ रुकावटें या परेशानियां हैं, तो उस चीज़ को एक तरह से आपको मोटिवेशन मिलेगा, बल मिल जाएगा, और आप बेटर वे में उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर पाएंगे। देखो इसमें एक मज़े की बात यह है कि मंगल आपका गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो इसीलिए गुरु को अभी क्या, गुरु और केतु छठी राशि में 3रे घर में बैठे हैं। तो छठी राशि या छठे घर में जो भी प्लेनेट जाता है ना, तो छठा घर क्या है हमारा, ये समझ लो लोअर पोर्शन है बॉडी का, इंटेस्टाइन हो गया। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको पचने में पूरी एनर्जी, पूरा टाइम लगता है, ठीक है। तो अब गुरु केतु यहाँ पे बैठ गए, तो आपको अभी जो टाइम चल रहा है इसमें संघर्ष इसलिए देखना पड़ रहा होगा कि उस एनर्जी को यूज़ करने में आपको ताकत ज़्यादा लग रही है दूसरों के बनिस्पत। तो यदि हम गुरु को मजबूत करते हैं, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखते हैं, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी महादशा चल रही है उसके प्लेनेट को भी बल दे दिया हमने, और 9th हाउस हमारा भाग्य का भी समर्थन हमारे को मिलेगा लाइफ में। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को डिकोड करके और यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये कुंडली है हर्ष सर की,
तो इन्होंने क्वेश्चंस तो कुछ नहीं लिखे, लेकिन हाँ डिटेल्स पूरी दी थी इन्होंने। हर्ष जी मेल हैं, 13 दिसंबर 2003, 9:48, 9:48 AM मॉर्निंग, थाने महाराष्ट्र। तो इनका ओवरऑल कुंडली एनालिसिस कर लेते हैं एक बार अपन। अब अगर स्पाउस से संबंधित बात करूं तो इमोशनल सुंदर कन्या मिलने के चांसेस हैं इनको, वेल्दी भी हो सकती है, और प्रॉपर्टी हो गया, गाड़ी वाड़ी उससे संबंधित मैं बात करूं, गुड लुकिंग हो गया, और ब्यूटीफुल अगर मैं उस सेंस में बात करूं तो वो बहुत बढ़िया एक इनको मिलने के चांसेस हैं। और इमोशनल व्यक्ति, केयरिंग, मदरली एक जो चीज़ होती है वो मिलने के चांसेस हैं। और आपको देखिए 8वें घर में गुरु है, तो जब भी लाइफ में कोई परेशानी आती है या कोई ऐसा जहाँ आप अटकते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कोई डिवाइन ब्लेसिंग या कोई भगवान का एक होता है ना कि कोई सहारा, आपको रोशनी दिखाई दे जाती है अंधेरे में भी, तो उस तरह का सपोर्ट मिलता है ऐसे व्यक्ति को। बशर्ते कि आप धर्म कर्म में बिलीव रखें अपना, किताबें पढ़ें, किताबों को या किसी ऐसे व्यक्ति जिससे गाइडेंस मिल सके लाइफ में, तो अवश्य आपको लेनी चाहिए। बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा आपको, और गुरु आपका और ज़्यादा आपको एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी बढ़िया आपको पोटेंशियल देने लग जाएगा। अब ये जो गुरु है आपका, ये 8th हाउस से बैठ के 12th हाउस को भी देख रहा है। तो एजुकेशन घर से दूर जाके करियो अपने, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। अध्यात्म में रुचि हो गया, और एक मान के चलें कि जैसे एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंसेज हो गया, रिसर्च वर्क हो गया, पीएचडी लेवल की पढ़ाई भी करा देता है, तो वो चांसेस बन सकते हैं। फिर आप देखें कि यहाँ से बुध 12वें घर में बैठ के खुद के 6th हाउस को देख रहा है, वहाँ पे शनि को भी बल दे रहा है वो साथ में, अगर मैं बात करूँ तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। बस आपको थोड़ा सा, अगर एक अग्रेसिव या उस तरह की प्रवृत्ति है तो उसको कंट्रोल करना है। एट टाइम्स मंगल तीसरे घर में कभी कभार दे देता है, हालांकि 12वें साइन में है तो वो टेंडेंसी एक कंट्रोल्ड वे में चलेगी आपकी। आदमी समझदारी से, क्योंकि ये चंद्रमा भी यहाँ देख रहा है तो। लेकिन क्या होता है कई बार ओवर इमोशनल व्यक्ति भी कुछ गलत स्टेप ले लेता है लाइफ में, तो उन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और शुक्र बुध विदेश से फ़ायदा, ऑनलाइन कुछ एक्टिविटी करते हैं तो फ़ायदा, मीडिया हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गया, वो फ़ायदा पहुंचा सकती हैं आपको। ठीक है। अभी केतु की महादशा चल रही है आपकी, केतु विशाखा। देखो एक तो 10वें घर में केतु है तो मल्टीपल काम करवाता है इंसान से, एक जगह मन टिकता नहीं है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, और अकेले रहना पसंद नहीं भी होगा तो भी रहना पड़ता है, अकेले रह के स्ट्रगल करके काम करना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद शुक्र की महादशा आएगी तो इवेंचुअली आपको बर्थ प्लेस से दूर ले जाएगी या फॉरेन कंट्री ले जाएगी। तो अगर केतु के 7 साल आप डाइजेस्ट कर लो और समझ लो कि आध्यात्म जो हो गया हमारा, उसमें रुचि हो गई, और एक ये चीज़ मान के चलो कि ये ब्लेसिंग है मेरे को भगवान की दया से कि केतु की महादशा मेरे को मिली लाइफ में। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे जब भी कोई भी मोनो रेल या मेट्रो या ट्रेन चलती है तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म लेइंग का काम है वो 7 साल हो गए केतु के। और फिर जब इसके बाद में आपका शुक्र लगेगा तो वहां से फिर आपको सिर्फ बैठ के और ट्रेन को चलाना है, तो मतलब इतनी स्मूथ और सरल लाइफ होने के चांसेस हो जाते हैं, बशर्ते कि हम उसके सिंक में रह के उसको डाइजेस्ट कर पाएँ नहीं कर पाएँ, वो हमारी क्षमता है। तो वो टेस्टिंग टाइम होता है हमारा केतु का। तो इसको आप तरीके से निकालें, और अच्छे तरीके से, एक होता है ना कि जो मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, कई बार क्या है, बीच साइड चले जाओ या पहाड़ों में चले जाओ, थोड़ा सा इन सब चीज़ों की एनर्जी को सोक इन करो, मतलब क्लोज टू नेचर आप रहोगे ना, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर। और एक ज़्यादा अपने को, जैसे आप काम भी कर रहे हो तो दिल नहीं लगाना, बस एक सिस्टम से काम करे, कि वहाँ पे इमोशनल नहीं होना कि मेरे को हटा दिया कर दिया किस तरह से, तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है एक तो अगर वो सब आप रखते हो करते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपना केतु का टाइम पीरियड को निकाल सकते हो। हालांकि आपको धन की ऐसे कोई कमी नहीं आएगी, यहाँ से गुरु देव बैठ के पूरा ठिया संभाल रखा है। और फिर यहाँ पे देखें तो नवांश में भी स्थिति अच्छी है, इधर भी करियर फ्रंट की मैं बात करूँ तो भी अच्छी है, तो इतनी तकलीफें आपको आनी नहीं चाहिए। बस केतु का टाइम क्या होता है कि कुंडली कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन ड्राइविंग फोर्स जो अभी ड्राइवर जो आपकी बस को चला रहा है, ठीक है, कई बार वो बहुत बढ़िया होता है, कई बार जो अब मैं
अंतरदशा की बात करूं तो जो हमारे साथ में बैठे हुए पैसेंजर हैं, अब वॉल्वो में आप बैठे हो, ड्राइवर भी अच्छा है, पैसेंजर ही खराब चल रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं किस तरह से हम लोग कुंडली एनालिसिस को हमारी लाइफ के साथ में रिलेट करके देख सकते हैं। तो जो भी ग्रह दशा चल रही है उसके सिंक में उसको बेटर वे में आप यूज़ करो। इस केस में स्पिरिचुअलिटी हो गई, डॉग्स की सेवा हो गई, पाठ पूजा हो गई, और रेगुलर मंदिर जाएं, जिससे कि खुद का कभी भी अगर मन भटकाव हो तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं, एक और कुंडली लेते हैं। ये हैं आदित्य हरि। ये मैम फीमेल हैं, और 12/7/2006 इन्होंने डिटेल्स भेजी अपनी डेट ऑफ बर्थ की, 14:22 PM, और जन्म स्थान है इनका केरला इंडिया में, चेनगानौर। तो मैं स्पेल कर देता हूँ, जो भी लोग अगर कुंडली देखना चाहें तो वो डाल सकते हैं, CHENGANNUR, केरला इंडिया। तो इनका धर्म कर्म स्पिरिचुअलिटी और अपने नाइन्थ हाउस के प्लैनेट से संबंधित क्वेश्चन था। तो अगर मैं ओवरऑल इनकी कुंडली की बात करूं तो एक तो लगन में गुरु आ गया, तो बहुत ही धार्मिक और समझदार प्रवृत्ति के व्यक्ति ये मैम होंगी। और लगन में गुरु आ गया, मैनेजमेंट स्किल्स देता है, नैसर्गिक पैदा होते ही घर में। और एक होता है ना, अपन कहते हैं कि घर में कोई ऐसा सलाहकार पैदा हो गया जो बचपन से ही समझदार बच्चे होते हैं, उस तरह की इनकी एक पर्सनैलिटी होगी। और इसकी पांचवी दृष्टि एक मन मस्तिष्क पे, तो वो भी एक बहुत बढ़िया है। एक नंबर पे देह पे हो रही है, तो थोड़ा सा वजन का ध्यान रखते हुए थोड़ा एक्सरसाइज में, फिटनेस के अंदर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके सेवेंथ हाउस के लिए। और इसकी नौवीं दृष्टि आपके धर्म कर्म और नाइन्थ हाउस के ऊपर आ रही है, तो उस डिग्निटी से भी मैं देखूं तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए ये। और एक मेजर पॉइंट आप देखें कि लगन का मालिक आठवें घर में चला गया, तो एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, अकल्ट साइंसेस और एंशंट हिस्ट्री जानना, भगवान के बारे में स्टडी करना, अपने धर्म कर्म में रुचि रखना, अगर इस तरह का रखते हैं तो आपके आठवें घर को बहुत अच्छा एक बल मिल सकता है। और 2 नंबर के अंदर है तो क्रिएटिव स्किल्स हो गए, क्रिएटिव चीज़ें हो गई, एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा एक ग्लैमरस वे में करना। होता है ना कि जहाँ पे भी ये ऑफिस में बैठेंगे वहाँ पे एटमॉस्फेयर एक अलग टाइप का होगा, बढ़िया रोज़ अगरबत्ती जला के बैठे हैं, मतलब ये सब चीज़ें शुक्र के जो हैं, अच्छा परफ्यूम लगाएं। और तो ये चीज़ें आपको क्या है, एट्थ हाउस की जो पावर है आपको और ज़्यादा उसको बूस्ट अप कर सकती हैं। और यहाँ से दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे जा रही है। अब सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि जा रही है आपके, वहाँ पे 8 नंबर लिखा है, तो वापस से वही अकल्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, इस तरह की साइंसेज में आपकी एक रुचि हो सकती है, और आपका एक बहुत बढ़िया उससे फ़ायदा उठा सकते हैं अगर अपने धन कमाने की दृष्टि से देख रहे हैं। अब गुरु यहाँ पे आपके नाइन्थ हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, और जो आपके कम्युनिकेशन और नाइन्थ हाउस की राशि है बुध, वो आपके 10वें घर में चली गई रेट्रोग्रेड होके। तो इनका सवाल था कि भाई वक्री है तो इससे क्या होगा। अब इसमें मेजर आप चीज़ देखें कि एक्सट्रीम लेवल के धार्मिक, और एक चीज़ होगी कि कभी भी धर्म स्थान पे जाके, वैसे तो गुरु यहाँ से कंट्रोल करता है आपको, लेकिन हमारे को ज़्यादा, एक होता है ना अपन बातचीत करते हैं या किसी चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, वो कभी नहीं करना आपको। ठीक है, वो एक टेंडेंसी रहेगी, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड भी किया जा सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ से देख रहा है तो एक वो सप्रेस कर देता है उस चीज़ को। और वक्रित तो एक्सट्रीम लेवल पे भी जाके हम पूजा पाठ कर सकते हैं। और पुष्य नक्षत्र के अंदर गया है, दैट मीन्स कि अगर आप अ, लोगों की सेवा करना, उनको नरिश करना, कभी खाना बांट दिया खुद कुकिंग करके, तो ये चीज़ बहुत अच्छा आपको एक बल प्रोवाइड कर सकती है। बाकी आपकी कुंडली में सबसे पावरफुल चीज़ ये है कि आपके अब मंगल केंद्र का मालिक होके केंद्र में बैठ गया खुद से चौथे में, तो स्पाउस के आने के बाद काफ़ी बढ़िया आपको कार्य क्षेत्र में और प्रॉपर्टी और वेल्थ के अंदर काफ़ी वो मिल सकता है। शनि और मंगल साथ में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कोई टेक्निकल फील्ड से पढ़ाई कर रहे हुए भी हो सकते हैं। बुध का आ गया तो कम्युनिकेशन की स्किल से हो गया, आईटी से भी होता है एट टाइम्स देखा गया है। और वैकल्पिक मतलब काफ़ी सारे विकल्प हैं, शुक्र यहाँ क्रिएटिविटी भी दे रहा है, एस्ट्रोलॉजी भी दे रहा है, और आपको अकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो इस तरह से आप लोग काफ़ी सारे, मतलब कई लोग पूछते हैं ना अ, कि इस घर से देखना है सेकंड हाउस से, कि इससे देखना है कि इससे, तो मैं तो कहूँगा कि जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आपको दे रहा है उस पॉइंट को पकड़ के और वहाँ से अपनी करियर फील्ड का आप चुन चुन सकते हैं। और कई बार जब आप, जिन लोगों को आइडिया नहीं होता, बाद में कुंडली दिखाने आते हैं तो वो ऑलरेडी उस फील्ड से काम कर रहे होते हैं।
तो वो भी एक पॉइंट रहता है। अब इसमें शत्रु हंता ही हो गया आपका, 6th हाउस में राहु आ गया, और मैं समझ रहा हूँ इनका राहु ही एक्टिव है अभी, क्योंकि मैक्सिमम कुंडलियाँ जितनी भी हैं सब राहु एक्टिव आया है सब में। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है इनका, और एक सेल्फ के ऊपर स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, सूझबूझ की, मैनेजमेंट स्किल्स की, चीज़ों को संभाल के रखने वाली, वो बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे इनके लिए। तो मेजर यही एक इनका सवाल था। गुरु इनका स्वाति नक्षत्र में, उसकी दृष्टि यहाँ पे राहु के नक्षत्र में, तो ये अगर हनुमान चालीसा करें, और हो सकता है कि शादी ब्याह इनकी बर्थ प्लेस से दूर भी करवा सकता है गुरु, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोबेबिलिटी भी बन सकती है, और ये दृष्टि डाल रहा है इनके 7वें घर पे। है ध्रुपल जी हैं, जो कि अहमदाबाद गुजरात में बॉर्न है। अभी करेंटली ये बाहर रहते हैं, और जो डिटेल्स इन्होंने बताई थी वो बताई थी, ध्रुपल मेल हो गए ये, और 25 मार्च 1995, 4:15 AM, अहमदाबाद गुजरात। और इनको शादी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, या किस तरह से इन्होंने सेटलमेंट के लिए शादी का इस्तेमाल हुआ इनके, तो वो इन्होंने बताया। अब आप देखो कि जो मेन कंसर्न इनका मैरिज है, वो ये देखो कि यहाँ पे इनके चंद्रमा हो गया इनके 7th हाउस का लॉर्ड, और वो चला गया इनके विदेश, तो विदेश से शादी शादी का लिंक करा दिया इनका। और एक मेजर पॉइंट उन्होंने बताया था कि सेटलमेंट से संबंधित इनकी शादी हुई, और फिर अब अलग रह रहे हैं, लेकिन अब ये दोबारा मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इनके अभी टाइम क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। मतलब प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट फीचर अगर मैं देखूं, तो 7th हाउस का लॉर्ड चला गया आपका खुद से 6th में, और 12th हाउस में तो विदेश ले गया, और विदेश में शादी करा दी। और चौथी राशि अगर आप देख रहे हो, चौथी राशि और चौथे घर के अगर आप सिम्टम देखोगे, माता, मकान, भूमि, वाहन, सुख, उसका मालिक आपके 12th हाउस में चला गया, तो आपको बाहर जाके सेटल करा दिया। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में तो कहीं ना कहीं देवी का कर्स माना जाता है अगर चंद्रमा आपका वहाँ पे जा रहा है। वैसे तो 9th राशि का चंद्रमा उच्च का हो गया आपके लिए, तो ऐसा बताते हैं कि मोती दान करें, इसलिए ये चंद्रमा मिला आपको, और आपका जीवन इस तरह का मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक, अगर देखा जाए तो फैमिली लीनिएज में कोई देवी का कर्स हो सकता है, इसीलिए इनकी पहली शादी किसी कारणवश इनने करी, फिर नहीं चली, या उसको नहीं चलाना था, इनको सेटलमेंट के लिए यूज़ हुआ, और अब ये सेकंड मैरिज के लिए बात कर रहे हैं। और 7वीं राशि 10वें घर में आ गई, राहु भी आ गया। तो एक होता है ना, राहु आपको मतलब मल्टीपल चीज़ें, राहु की भूख ज़्यादा होती है, तो वो कहीं ना कहीं एक, मतलब पहले उसको किस किस तरह से शब्दों में बोलूँ, कि पहले इन्होंने शादी करी, उसका उससे सेटलमेंट हुआ, फिर डाइवोर्स हुआ होगा, और अब ये आगे शादी करना चाह रहे हैं। तो और राहु मैं समझता हूँ इनकी अभी महादशा में भी एक्टिव है, इसलिए भी ये प्रोबेबिलिटी इनके साथ हुई, और ये उससे कर भी गए और निकल भी गए, आगे भी बढ़ गए। राहु में गुरु, अब देखिए इनके दूसरी शादी के योग तो अभी भी चल रहे हैं, 6/9/2026 से पहले पहले भी शादी होने के पूरे पूरे योग चल रहे हैं इनके। सर इस टाइम पीरियड पे भी शादी हो सकती है आपकी, 18/6/2025, 11/11/2025 के बीच में प्रोबेबिलिटी है कोई पार्टनर आ सकता है लाइफ में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके ग्रह आपको कैसे प्रोबेबिलिटी देते हैं। और ये चांस भी हो सकता है कि जो भी बंदी आपकी लाइफ में है वो अपने घर में, जैसे मान लो दो भाई बहन है तो वो बड़ी हों, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, या आपके घर में आएंगी तो उनका एक होल्ड होगा, वर्चस्व वाली बंदी आपकी लाइफ में आ सकती है। तो इनका मेजरली यही सवाल था, तो इसीलिए अपन ने सोचा कि इसको एक सबके साथ डिस्कस किया जाए, क्योंकि अलग तरह की कुंडली है, तो आप लोग भी समझने के लिए इसको एक रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं।
और केतु चौथे घर में बैठ गया तो इनको मतलब एक होता है ना, 2-3 साल की उम्र से शायद ये चले गए अमेरिका, जो इन्होंने डिटेल्स भेजी थी अपनी। तो एक कहावत बोली जाती है, खेत छुड़ाए खेत, मतलब जहाँ पे भी केतु है उधर के जो सिग्निफिकेंस है वो छुड़वा देता है, तो वो यहाँ से चौथे घर से इनका लिंक जो था वो बचपन में ही अलग हो गया।